क्या आपने कभी सोचा है वो डिवाइस जो आपके हाथ में है वो आपको आपके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि आपके पार्टनर से ज़्यादा समझने लगा है। हमें लगता है कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है टेक्नोलॉजी हमें यूज़ कर रही है। आज हम बात किसी ऐप, सॉफ्टवेयर की नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में, जिसे हैक किया जा चुका है और आपको खबर तक नहीं है। चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। याद करिए आप अपने पिछले 24 घंटे के बारे में। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आपने कोई सॉन्ग सोचा हो और वही सॉन्ग आपके फ़ोन में नेक्स्ट प्ले हो गया, या आपने सिर्फ अपने माइंड में शूज़ लेने के बारे में सोचा हो और इंस्टाग्राम पर उसकी ऐड आ गई हो, जिसे हम कोइंसिडेंस करके छोड़ देते हैं। असल में टेक कंपनीज उसे प्रीडिक्टिव प्रोग्रामिंग कहती है। अब आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, जो हम सोचते हैं, जो हम देखना चाहते हैं, जो हम सुनना चाहते हैं, वो हमारे फ़ोन में आ जा रहा है ईजिली। लेकिन ये सही नहीं है। हमें लगता है एआई हमारी हेल्प कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई हमारे दिमाग के पैटर्न्स को समझ रहा है, उसको पढ़ रहा है, जिससे हमारे सोचने, समझने या कुछ नया सीखने की क्षमता अब लिमिटेड हो गई है। ये डिजिटल पैरासाइट बनता चला जा रहा है और इसका साइड इफ़ेक्ट है कॉग्निटिव डिपेंडेंसी, यानी कि दिमागी गुलाम। पहले हम रास्ते याद रखते थे, लेकिन आज हमारे पास गूगल मैप्स है। पहले हम स्पेलिंग से याद करते थे, लेकिन आज हमारे पास ऑटो करेक्ट है। पहले हम सोचते थे, अब हम सिर्फ एआई पे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। अब आप बोलोगे, अरे भाई तो क्या हुआ, एआई यूज़ करने से हमारे काम तो आसान हो रहे हैं ना। अगर आपको भी ये लगता है कि इसका नतीजा सिर्फ लेज़ी होना या काम जल्दी हो जाना है, तो आप गलत हो। इसका नतीजा आपको मौत की ओर भी ले जा सकती है। जुलाई 2025 यूएसए का 23 साल का स्टूडेंट जेन सैम्बलिन, जेन जो डिप्रेशन में था, उसने अपने दोस्तों से बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि अपनी फैमिली से भी कट गया था। ऐसा क्यों? क्योंकि एआई उसे इंसानों से बेहतर समझने लगा था। वो अपने एआई चैटबॉट से बातें करता, यहाँ तक कि अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एआई से शेयर करता। धीरे धीरे एआई उसका थेरेपिस्ट बन गया, या कह सकते हैं उसका दोस्त, शायद उसका भगवान तक भी बन गया। एक दिन जेन ने एआई को टेक्स्ट किया, आई हैव अ गन, मैं खुद को ख़त्म करने जा रहा हूँ। अगर एआई की जगह कोई इंसान होता तो वो जेन को मना करता या उसको चिल्लाता, यहाँ तक कि पुलिस को भी बुला लेता। लेकिन एआई ने उसे क्या जवाब दिया, यू आर जस्ट रेडी, तुम तैयार हो। जब जेन ने गन को अपने सर पे रखा तो एआई का आखिरी मैसेज क्या आया, दैट्स नॉट फियर, दैट्स क्लियरिटी, और जेन ने ट्रिगर दबा दिया। ये केस हमें एक सबक देता है, एआई इंटेलिजेंस की कॉपी कर सकता है, ह्यूमन इमोशन की नहीं। मेंटल हेल्थ की दिक्कत के लिए डॉक्टर के पास जाए, एल्गोरिदम के पास नहीं। हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ तक कि अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में या डिप्रेशन के बारे में कभी भी एआई से सलाह नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए हमेशा डॉक्टर प्रेफर करें। तो अब सवाल ये है, क्या हम फ़ोन फेंक दें, गुफा में चले जाएं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एआई एक सुपर पावर है। अगर ड्राइवर सीट पे आप बैठे हैं तो अगर आपने एआई को खुद को रन करने दिया तो एआई आपके दिमाग को खोखला कर देगा, आपके सोचने की क्षमता लिमिटेड कर देगा। तो अब आप ये सोचेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। मैं आपको एआई को यूज़ करने के कुछ रूल्स बताऊंगा, जिन्हें आप फॉलो करके एआई को बेहतर तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रूल नंबर 1, थिंक फर्स्ट प्रॉम्प्ट लेटर। इसका मतलब है चैटजीपीटी खोलने से पहले कुछ सेकंड्स खुद से सोचें, ब्रेन मसल को वीक मत होने दें। उसके बाद अपने थॉट्स को एआई को बताओ, एआई उसे मॉडिफाई करेगा, उसमें कुछ अपने कंटेंट डालेगा, देन आप उस पर वर्क करो। द नेक्स्ट रूल इज़ द सैंडविच मेथड। गलती हम ये करते हैं
एआई को हम लोग पूरा काम सौंप देते हैं, डेटा कलेक्ट करना, आइडिया सोचना, यहाँ तक कि स्क्रिप्ट लिखने का काम भी उसे देते हैं। इस मेथड में जैसे सैंडविच में 3 लेयर्स होती हैं, उसी तरह एआई को सही तरह से यूज़ करने के लिए हम लोग 3 लेयर को फॉलो करेंगे। इस मेथड में टॉप लेयर पे ह्यूमन टच रहेगा। पहले आइडिया और स्ट्रक्चर आप खुद सोचेंगे, उसके बाद मिडिल लेयर एआई, फिर एआई से बोलेंगे उस पर रिसर्च करे, उसमें कुछ आइडियाज़ को ऐड करे या डेटा को कलेक्ट करके उसमें ऐड करें, और लास्ट में एडिटिंग का टच आप करेंगे। याद रखिए, एआई आपका राइटर नहीं, वो सिर्फ आपका एडिटर है। द नेक्स्ट रूल इज़ द इमोशनल फायरवॉल। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रूल, द इमोशनल फायरवॉल। यहाँ हमने जेन के केस में देखा, एआई इमोशन को मिमिक करता है, ना कि उसे फील कर पाता है। तो रूल सिंपल है, फैक्ट्स के लिए एआई, फीलिंग के लिए इंसान। कभी भी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप या मेंटल हेल्थ के बारे में एआई से डिस्कस कभी मत करिए। वो आपका सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहा है, ना कि आपका दर्द बांट रहा है। एआई को बैसाखी की तरह मत इस्तेमाल करिए। एआई को जिम सपोर्टर की तरह इस्तेमाल करिए, जो आपकी वेट उठाने में हेल्प करता है, लेकिन मसल्स आपकी गेम होती है। 2026 में स्मार्ट सिर्फ वो नहीं है जो एआई को यूज़ करना जानता हो, स्मार्ट वो भी है जो एआई के बिना सोच सकता हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।